हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है। इसकी काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही थी शिक्षा नीति। ठीक है, ये 2020 में फाइनली लागू कर दी गई है। 2019 से 2018 से आप सभी ने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति आने वाली है। इसमें काफ़ी कुछ नया जोड़ा गया है और काफ़ी कुछ इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे स्कूल बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं या फिर हायर एजुकेशन या कॉलेज बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, किसी भी क्षेत्र से हम हैं, हमारे लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ इस शिक्षा नीति में नया बदलाव किया गया है। वो क्या बदलाव हुए हैं और उनके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, अगर स्कूल शिक्षा की बात की जाए तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं कि नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाने की बात की गई है। ठीक है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अब पढ़ाई करवाई जाएगी। स्कूली शिक्षा से बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं कि अब 3 स्टेज तक, यानी कि 3rd क्लास तक तो आपको सेकंड क्लास यानी कि सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास से पहले जो 3 स्टेज होती है प्राइमरी की, वो आप आंगनबाड़ी में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी में अब वो उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो है स्कूल शिक्षा में फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है वहाँ तक अलग लेवल रहेगा और उसके बाद जो है 3rd क्लास से लेके उसके बाद जो है अलग लेवल रहेगा। यानी कि अब इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। पहले जो होता था 10+2 रूल होता था, बट अब इन्होंने जो है 5+3+3+4 ये नया नियम लागू कर दिया गया है। तो इसके तहत पढ़ाई करवाई जाएगी। स्कूली शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं कि 6 क्लास के बाद में ही आप एक अच्छे अच्छा भविष्य बने उसके लिए कुछ अलग से कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। आप विदेशी भाषा भी पढ़ सकते हैं, विदेशी भाषा का भी कोर्स कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह की जो है स्कूल शिक्षा में बदलाव किए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जानना। दूसरी बात आती है कि हायर सेकेंडरी से लेकर और जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि कई कई बार हमें क्या होता है कि हमारे से गलत डिसीजन हो जाता है। गलत डिसीजन का मतलब ये हो गया कि हम किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते थे और फील्ड में जाना चाहते थे और गलत फील्ड में आ जाते हैं। या फिर हमारे साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, हमने सोचा कि हमें मैथमेटिक्स लेना था और हमने केमिस्ट्री ले लिया। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी आप जबरदस्ती उस कोर्स को किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस नहीं रहा, क्योंकि आपने एक बार एडमिशन ले लिया। परंतु नई शिक्षा नीति आने के बाद में इसमें एक फायदा मिला है और वो फायदा ये है कि पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम का मतलब हो गया कि 1 साल के बाद में सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद में डिप्लोमा, 3 साल के बाद में डिग्री मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपने 1 साल तक तो कम से कम उस कोर्स को करना ही रहेगा। जैसे मान लो आपने बीएससी में प्रवेश लिया। ठीक है, बीएससी साइंस आपने प्रवेश लिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, और आपने उसका 1 साल तक आपने उसकी पढ़ाई कर ली और 1 साल के बाद में आप मूव करना चाहते हैं कि आप इसको नहीं करना चाहते फिलहाल या जो भी है, तो आपको 1 साल का जो है आपने जो किया है उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर आपने 1 साल किया तो अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपके लिए 1 साल खराब हो जाता है। ठीक है, वो आपके लिए कोई फायदे वाला नहीं रहता है। परंतु अब इस तरह से नहीं होगा। अगर आप 1 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3-4 साल के बाद तो आपको वो डिग्री मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट या सबसे अच्छा पॉइंट जो लगा मुझे इस शिक्षा नीति में, वो ये सबसे सेकंड पॉइंट जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। नई शिक्षा नीति में जो है छात्रों को ये भी फायदा होगा कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे में दाखिला लेना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये भी फायदा रहेगा कि अगर वो बीच में कोई कोर्स छोड़ना चाहते हैं, कोर्स छोड़ने का मतलब ठीक है कि आप मूव करना चाहते हैं वहां से और किसी दूसरे कोर्स में जाना चाहते हैं, जैसे आप बीएससी से बीए में जाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप जा सकते हैं। ठीक है, आप बाद में बीए करने के बाद में अगर आप वापस बीएससी करना चाहते हैं तो आपको जीरो से शुरू नहीं करना होगा। आपको जो आपने जहां से छोड़ा है, यानी कि फर्स्ट ईयर में छोड़ा है, सेकंड ईयर में छोड़ा है, उसके बाद से आप बीएससी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बदलाव है कि आपको वापस शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा और जब आप चाहो वापस उस कोर्स को कर सकते हो। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय यानी कि अब सभी को एक ही मंत्रालय संभालेगा, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है। इसका मतलब ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी अब मानव संसाधन विकास मंत्री ना रहकर शिक्षा मंत्री रहेंगे। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे में बदलाव कर दिया गया है, 5+3, 3+4। इस बदलाव के साथ में अब नया कोर्स और नया पाठ्यक्रम जो है डिसाइड किया जाएगा। अब इस बात पर ज़्यादा बल दिया जाएगा कि रट्टा मार पद्धति से आगे हटकर जो है टेक्निकल और समझ वाली दुनिया में प्रवेश किया जाएगा।
कि विश्व स्तर पर बच्चों का मानसिक विकास हो सके, विश्व स्तर पर बच्चों का मानसिक विकास हो सके, महत्वपूर्ण चरण में मान्यता दी गई है। तो इस तरह के जो है नए नए बदलाव किए गए हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है हमारे सामने, उस शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं कि छात्र जो रिसर्च करना चाहते हैं, अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि अब डिग्री 3 साल की भी होगी और 4 साल की भी होगी। ठीक है, 3 साल वाले कोर्स में क्या होगा और 4 साल वाले में, 3 साल का अगर आप डिग्री करते हैं तो 3 साल की डिग्री के बाद आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं या फिर आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट आपको अगर रिसर्च में जाना है तो आपको 4 साल की डिग्री करनी ही होगी। ठीक है, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन दोनों को अलग कर दिया, रिसर्च की पढ़ाई अब अलग तरीके से होगी और जो ग्रेजुएशन मात्र आपको केवल डिग्री चाहिए उसके लिए आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। तो दोनों में अलग अलग बात हो गई कि कोई भी है जो पहले से डिसाइड करेगा कि उसको रिसर्च में जाना है या फिर आपको केवल डिग्री चाहिए, डिग्री करके ही आप कुछ अदर फील्ड में जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनको एमफिल करने की जरूरत नहीं। पहले क्या होता था कि पहले एमफिल करने की जरूरत पड़ती थी, अब आप एमए एमएससी के बाद में, एमए एमएससी एमकॉम के बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्ट, और पीएचडी करने के बाद में आपको रिसर्च करने के लिए एमफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वहीं पर ही डॉक्टर, पीएचडी के बाद में वैसे भी आपके डॉक्टर लग जाता है नाम के आगे। तो अब आपको क्या है, रिसर्च के लिए क्या करना नहीं पड़ेगा, एमफिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, शोध करने के लिए पूरी उस शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अब क्या होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो इसको देखरेख करेगा, हायर एजुकेशन में रिसर्च को देखरेख करेगा। दूसरी बात हमारे सामने निकल कर आती है, बीएड के लिए भी कुछ अमूलचूल बदलाव किए गए हैं कि 4 ईयर यानी कि 4 वर्षीय जो है बीएड कोर्स इसमें लागू किया जाएगा, यानी कि 12th के बाद में ही आपको बीएड करना होगा, यानी जिसको कहते हैं बीएससी बीएड या बीए बीएड। और अगर टीचर बनना भी अब इतना आसान नहीं रहेगा, टीचर में भी आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी और इंटरव्यू वगैरह होगा, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है क्योंकि अब शिक्षा नीति में बहुत कुछ बदलाव किया गया है कि अब रट्टा मार पद्धति से छूट कर अब आपको टैलेंट तो दिखाना ही होगा, क्योंकि इंटरव्यू इतना आसान नहीं होता है देना, मौखिक परीक्षा इतना आसान नहीं होता है। लिखित परीक्षा में तो हम निकाल लेते हैं, अच्छा सा निकाल सकते हैं, बट हमारा एक्सप्रेशन और हमारे को उस टाइम पे यानी कि जो प्रेशर हमें हैंडल करना है, इंटरव्यू का प्रेशर जो अलग से रहता है, वो सब चीज़ें यानी कि आप में एक लीडरशिप दिखाता है और आप में एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप कैसे फेस कर सकते हैं, सामने आपके पास में कोई प्रॉब्लम्स भी है तो एक तरह से आप फेस करना आना चाहिए। वो सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हमें पता लगेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आज डिस्कस की है। थैंक यू वेरी मच।